हमने अक्सर देखा है कि आज के ज़माने में लड़कों की जगह लड़कियों की कम महत्व समझा जाता है, परंतु ऐसा है नहीं। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। आज रानी बहुत खुश है क्योंकि आज उसे अपने स्कूल से नई साइकिल जो मिली है। अब उसको 3 किलोमीटर पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। माँ बापू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही है कि स्कूल की बड़ी मास्टरनी जी ने उसको अव्वल नंबर आने पर साइकिल भेंट की है। रोज वो उसको झाड़ती, वो पोंछती तथा रोज स्कूल जाती। रानी कक्षा 5 की छात्रा है, लेकिन अचानक से उसके बापू की तबीयत खराब रहने लगी। पहले की तरह बापू अब खेत नहीं जाते हैं। रानी समझ भी नहीं पा रही थी कि बापू को कौन सी बीमारी है। कुछ समय बाद जब वह मामा के घर से लौटती है तो अपनी नई साइकिल को ना पाकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। कल तक तो यही थी, कौन ले गया मेरी साइकिल? अब किसी की भी संवेदनाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह रोए ही चली जा रही थी। माँ ने तभी उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्यों रो रही है? क्या जिसके पास साइकिल नहीं होती वो पढ़ने नहीं जाते? तेरे बापू की भी साइकिल रखी है, उसे चला कर ले जाना। रो कर मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे नादान, गरीबों के सपने पूरे ही कहाँ होते हैं, ये केवल देखने के लिए ही होते हैं जो सच नहीं होते। ऐसा कहकर माँ सेठानी के घर चली गई, जो पूरी तरह से लकवे की बीमारी से लाचार थी। रानी की माँ सेठानी जी की पूरी सेवा करती। जब से रानी के बापू खाट से लगे हैं तब से मानो खुशियां ही कहीं चली गई हों। अब रानी सोच ही नहीं पा रही थी कि कैसे वह पुरानी साइकिल से स्कूल जाएगी, क्योंकि वह बापू की 15 साल पुरानी साइकिल को बूढ़ी साइकिल कहती थी। अब तो उसे इसी से ही काम चलाना होगा। क्या करे बेचारी। रानी रात दिन अपनी नई साइकिल की याद में जागती व सोती रहती। उधर बापू की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। दवाई का भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। माँ की चिंता दिन रात बढ़ती ही जा रही थी। सेठानी जी उसे देती ही कितना है, केवल 50 रुपया रोज का। ऐसी महंगाई में घर को चलाना संभव हो पाएगा नहीं। आज डॉक्टर बापू रानी के बापू को शहर वाले बड़े अस्पताल में ले जाने की बात कर रहे थे। अगर ये नहीं गए तो इनका बच पाना फिर मुश्किल होगा। रानी की माँ अब इतनी निराश हो गई थी कि धरोहर के रूप में उसकी शादी में दिए हुए कंगन ही अब बचे थे। रह रह कर उसे यही ख्याल सता रहा था कि वह रानी के बापू की जांच कैसे बचाए। वह एक खत रानी की मौसी को भेज देती है, तभी सन्नू अगली गाड़ी से आ पहुंचती है। घर के हालात देखकर उससे रहा नहीं गया और पूछ ही बैठती हैं, क्या हम इतने बेगाने हो गए हैं दीदी कि पहले से हमें खबर भी करना नहीं चाहा? नहीं सन्नू, रानी की माँ कुंती ने कहा। धीरे धीरे दोनों बहनें अब एक दूसरे को अपना दुख बताकर मन हल्का कर रही थी। शाम का वक्त हो गया था। चाय व खाना खाकर सन्नू शाम की 4 वाली रेलगाड़ी से रामपुर चली गई। रानी अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि बापू को कौन सी बीमारी है। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ, बापू को कौन सी बीमारी है? क्या वो अब कभी भी खेत पर नहीं जा पाएंगे और मैं खेत पर नहीं जा पाऊंगी? ऐसा सुनकर कुंती ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खेत पर भी जा पाओगी और बापू भी जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। रानी का मन अब धीरे धीरे नई साइकिल को भुला चुका था। अब वह अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटी है। इस बार वह अच्छे नंबर लाएगी और बड़ी मास्टरनी जी से कुछ और ही मांगेगी। मन के सपने रानी के मन में ही बुनते रहे।
माँ और काम की तलाश में जगह जगह जाकर काम पूछती, लेकिन कोई भी सही काम बताने को तैयार नहीं था। हार थक के जब काम नहीं मिला तो कुंती ने अपने ही खेतों में खेती करने की ठानी। बंजर होती जमीन अब इतनी बेकार हो चुकी थी कि उस जमीन को जोतने के लिए अब कठोर मेहनत की जरूरत थी। वह खेतों के बीच खड़ी सोचती रही कि खेतों का काम वह अकेले कैसे कर पाएगी। रानी अब अच्छी तरह माँ की परेशानियों को समझ पा रही थी। तभी उसने माँ से कहा, माँ, क्या हम दोनों मिलकर खेतों का काम नहीं कर सकते? तुम भी तो दिन भर बाहर रहती हो और बापू की दवाई भी अब खत्म होने जा रही है। और तुम्हें याद है कि डॉक्टर बापू ने कहा था, अगर समय पर इनका इलाज नहीं हो पाया तो बचना नामुमकिन है। अगले दिन से रानी और उसकी माँ खेत में जाकर मेहनत करने लगी। रानी सुबह 5 बजे उठ जाती, पढ़ती, फिर स्कूल जाती और दोपहर से दिन छिपे तक खेतों में माँ के साथ हाथ बटाते। दिन बीतते गए, महीना भर हो चला था। जो बीज उन्होंने बोए थे वह भी अब पूरी तरह से अंकुरित नहीं हो पा रहे थे। मेहनत पानी हो चुकी थी। समय पर रानी के बापू का इलाज होना जरूरी था। इतने दिन तक तो कुंती ने अपने कंगन बेचकर गुजारा कर लिया था, लेकिन अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। 15 दिन से रानी की मां कुंती शहर के बड़े अस्पताल में रह रही है। मौसी भी कभी कभी अस्पताल जाकर मां को सांत्वना देते रहते हैं। बेहोशी की हालत में रमेश अपनी रानी बिटिया का नाम पुकारने चले जा रहे थे। गरीबी के आगे जीवन को अक्सर दम तोड़ने देता है। बड़ों के मुंह से सुना था कि भगवान हमेशा गरीबों व दीन दुखियों की सुनते हैं, लेकिन कुंती के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये कैसी विडंबना है कि गरीब के आंसू बेमोल बिक जाते हैं और अमीर हर वक्त वस्तु खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। रमेश अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। दवाई अपना असर दिखा रही थी। अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। एक दिन रमेश अपने आप को ना रोक सका और पूछ ही बैठा, कुंती जी, बिटिया की नई साइकिल नहीं दिख रही है, कहाँ है? जी, मुझे तो कोई सी भी नहीं दिखाई दे रही है ना। बूढ़ी नहीं, कुंती घबराते हुए बोली। अरे साइकिल की क्यों फिक्र कर रहे हो? पहले तुम अच्छे हो जाओ, फिर खुद ही देख लेना। रानी के बापू टीबी की बीमारी से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। दोपहर को रानी जब घर लौटी तो बापू की बूढ़ी साइकिल ना पाकर उदास हो गई। वह जाकर बापू की गोद में बैठकर माँ से कह ही देती है, माँ, साइकिल कहाँ है? कुंती अब सोच में पड़ गई थी कि वह अब कैसे बताएगी कि उसने रानी के बापू के इलाज के लिए दोनों साइकिलें एक दुकानदार को बेच दी है। आसमान की तरफ देखते हुए कुंती ने लंबी सांस भरी। उधर रानी निराश व दुखी मन से बैठी थी, इस इंतजार में कि कोई आकर हमारी दोनों साइकिल देगा। तारों की छांव में रात बीत जाती है। आज परीक्षा परिणाम निकलने वाला है। रानी का उत्साह देखने ही बनता था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर उसके गांव के पुराने स्कूल में पधार रहे हैं। बड़ी मास्टरनी जी के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। स्टेज पर जब रानी का नाम बुलाया गया तो वह क्षण देखने जैसा था। कल्याण धन योजना के अंतर्गत उन्होंने एक स्कूटी इनाम के रूप में उसको भेंट की। रानी ने अपनी मेहनत से अच्छे नंबर लाकर केवल अपने गांव का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है। कुंती और रमेश आज बहुत खुश हैं। रानी अब एक IAS बन चुकी है। उसके गांव में अब अस्पताल आ चुका है। टीबी के इलाज के लिए गांव में ही सुविधा उपलब्ध है। आज रानी के माँ बापू को सपनों का आशियाना जो मिला। बिटिया हो तो रानी जैसी हो, बापू ने कहा। तो दोस्तों, गरीबी सबको लाचार जरूर कर देती है, पर मेहनत से
करके कुछ भी किया जा सकता है। और रानी बिटिया ने अच्छी मेहनत की तथा अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया।